भगवान महावीर का सत्संग होना है और कौशाम्बी नगरी में खूब चहल महल सुनकर एक अंधे ने सूरदास ने पूछा कि क्या है, राजा विजय प्रताप का जन्म दिवस है कि रानी सुनंदा का कुछ है या उनके घर कोई बालक होने वाला था, ये मैंने सुना था। बोले न बालक हुआ है उसकी खबर है, न कौशाम्बी नगर नरेश का जन्म दिवस है, लेकिन आज भगवान महावीर आए हैं संत के दर्शन के लिए। लोग उमड़ उमड़ के जा रहे। तो सूरदास ने कहा मुझे ले चलो। बोले दर्शन करूंगा। आंखें नहीं है। बोले आंखें नहीं तो क्या है, आंखों वालों के बीच तो बैठने को मिलेगा ना। संत का दर्शन करके जो पवित्र होते हैं, पुलकित होते हैं, उनके आंदोलन तो मिलेंगे। भैया ले चल मुझे। सूरदास को ले आए और जल्दी आके नजीक बैठे। महावीर जी आए और सत्संग शुरू हुआ। तो महावीर जी का देखो, मैं अकेला महावीर शब्द बोलूं तो कई वक्ताओं ने पहले बोल रखा है, लेकिन मैं अकेला शब्द नहीं बोलूंगा, महावीर नहीं बोलूंगा, महावीर जी भगवान महावीर। मैं किसी भी संत के लिए अथवा किसी भी धर्म का कोई भी हो, मोहम्मद साहब के लिए कई वक्ता मोहम्मद मोहम्मद बोल चुके हैं, मैं मोहम्मद साहब ही बोलता हूं। मैं क्यों किसी सत्पुरुष किसी भी मजहब का हो, मैं हल्के शब्द किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोलता हूं तो महापुरुषों के लिए क्यों बोलूंगा। तो भगवान महावीर का शिष्य गौतम बार बार उस सूरदास को देख रहा है कि सूरदास तो है लेकिन शरीर में खुजली दादर है और खुजला रहा है, तो इसके कैसे घिनौने कर्म है, कैसा घिनौना आश्रय है कि अभी ये इतना दुख भोग रहा है। उसके मन और बुद्धि में ऐसा मथन चल रहा था। महावीर जी ने सत्संग संपन्न किया और पूछा कि गौतम, आज एक श्रोता पर तुमने टिकटिकी लगाई, हालांकि तुम्हारा कर्तव्य है कि सत्संग सुनाने वाले के प्रति एक टक देखना चाहिए। सत्संग करते समय सत्संग करने वाले व्यास भगवान स्वरूप, व्यास भगवान शब्द मैंने मिलाया है, महावीर जी नहीं कहा था, तो संत के प्रति देखना चाहिए। तुम मेरे प्रति आज उदास हो गए और उस व्यक्ति में तुमने क्या ऐसा कुछ देख लिया। बोले भगवान क्षमा, भाई माम, उस व्यक्ति में कोई आप जैसी विशेषता तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने मेरा ध्यान खींचा कि कितना घोर कर्म किया है कि आंखों से दिखता नहीं है, जरूर किसी जन्म में आंखें बुरी जगह लगाई होगी, आंखों का दुरुपयोग किया होगा, इसलिए प्रकृति ने इनकी आंखें छीन ली। और त्वचा का भी क्या इतना दुरुपयोग किया होगा, स्पर्श सुख भी इतना लिया होगा कि त्वचा की भी तसल्ली नहीं, शांति नहीं। बनते मैं जानता हूं कि कर्म का ही फल है जीव का शरीर और व्यवस्था, लेकिन इससे भी कोई खतरनाक कर्म होता है क्या? मैं तो समझता हूं कि इस व्यक्ति के पाप कर्म की पराकाष्ठा है। तो महावीर जी मंद मंद मुस्कुराए, बोले नहीं नहीं, इससे भी ज्यादा और खतरनाक कर्मों का कर्ता कौशाम्बी नगर में है। बोले कौशाम्बी नगर, इसी नगर में इससे भी ज्यादा? हाँ बोले है। कहाँ है? बोले राजा के घर में। राजा होने की वासना थी, लेकिन कर्म ऐसे थे कि राजा तो क्या बनेगा। अगले जन्म के हाथों का दुरुपयोग, पैरों का दुरुपयोग, गंदी जगहों पे जाने का, जीवन का बुद्धि का दुरुपयोग करने से ये सारी चीजें प्रकृति ने उनकी कुंठित कर ली। कौशाम्बी नगर के राजा विजय प्रताप के यहाँ बालक जन्मने वाला था, वो जन्म चुका है और तलघर में ही दाई ने प्रसूति कराई। बालक जन्मा है लेकिन उसकी भुजाएं नहीं है और पैर भी नहीं है, लोथ जैसा जन्मा है और ऐसा भयंकर उसका रूप है कि रानी को अब अपना शरीर का हिस्सा है
सुनंदा उसका पालन पोषण करती है, दाई जानती है, राजा जानता है, रानी जानती है। उसके मुंह में जब खाद्य पदार्थ डालते हैं लपक 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 खा लेता है और उसी समय हाजत करता है, बदबू करता है। सुनंदा भी उसकी देखभाल करने में अति परेशान। गौतम ने वहां जाना चाहा, महावीर जी ने सम्मति दी। राजा विजय प्रताप से बात हुई, बोले ये हम 3 जानते हैं, तुमको कैसे पता चला? बोले महावीर जी ने बताया। चलो संत का भेजा हुआ है, दिखाया तो लपाक लपाक जीभ घुमाए कुत्ते की नाई और बिल्कुल विचित्र बदबू बदबू तल घर में। रानी सुनंदा जब ले गई थी तब उस महाराज के गौतम के नाक आदि पर पट्टा बट्टा बांध के गई, फिर भी तो हो गई। आकर पूछता कि ये क्या, इतना कैसा घोर कर्म? बोले ये पूर्व काल में सुकर्णपुर का अधिकारी 50 रियासतों का ये राजा था, छोटे मोटे 50 लाखों का, और उसने न करने जैसे सब कर्म किए और प्रजा का शोषण भी किया और प्रजा की युवतियों का भी ये किया। बस उसके इतने घोर कर्म हुए कि प्रकृति ने उसकी ये हालत कर दी। तो कर्म तो करते हैं और कर्म का फल क्या होगा नहीं सोचते, लेकिन कर्म का फल होता है। इसलिए कर्म करते समय सावधान रहे, कर्म में उद्देश्य आपका ऊंचा रखते तो आपके कर्म ऊंचे होंगे। आंख से मजा लेना, नाक से मजा लेना, काम इंद्र मूत्र इंद्री से मजा लेना, अगर कर्म का उद्देश्य किया तो भविष्य दुखमय होगा। लेकिन भगवत आश्रय, आंख से मजा लेना है लेकिन भगवान या गुरु का चित्र देखकर, कर्म से मजा लेना है तो भगवान या गुरु के देवी कार्य करके, मानसिक मजा लेना है तो भी सद्भाव से, तो मजा तो मिलेगा लेकिन वो कर्म आपको ईश्वर तक पहुंचा देंगे।